वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने जो है वो संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जो है वो पता किया था। आज जो है हम वहीं से ही इसकी शुरुआत जो है वो करने वाले। पिछली क्लास में मैंने आपको शायद बताया था कि हमारा जो संविधान है जब वो बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे संविधान की जो मूल प्रति है वो इंग्लिश में लिखी गई थी और उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि उसको हिंदी में भी अनुवाद करवाया गया और बाकायदा ये चीज़ संविधान में लिखी हुई है। और उसके हिंदी अनुवादक थे बसंत कृष्ण वैद्य, ये भी हमने बात कर ली थी। आज हम उससे संबंधित थोड़ी सी और जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोहर की, कि जब संविधान सभा अपनी कार्यवाही कर रही थी तब उस समय जो मोहर का प्रयोग या मोहर का जो प्रयोग संविधान सभा करती थी उस मोहर में किस पशु का चित्र अंकित है। यह प्रश्न पहले बनता था, हालांकि अब भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जिस मोहर का प्रयोग संविधान सभा के सदस्य करते थे उस मोहर में हाथी का चित्र अंकित था। मित्रों, किसका? हाथी का चित्र। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान को। अगर आपने कभी उसकी जो ओरिजिनल जो प्रति है वो देखी हो तो शायद आपको पता हो कि उसमें अनेक चित्रकारियाँ की गई है। राम की भी चित्र है, कृष्ण के भी हैं, अयोध्या वगैरह बहुत सारे चित्र जो हैं वो उसमें जो हैं वो बनाए गए हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे दो चित्रकारों की जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने सुंदर चित्रों से उकेरा है। इसमें से एक थे नंदलाल बोस, याद रखना मित्रों, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा, ये दो शख्सियत ऐसी हैं मित्रों जिन्होंने भारतीय संविधान की सुंदर चित्रकारी जो है वो की थी। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कहीं मिले जो उसकी ओरिजिनल फोटो है तो आप उस पर डायग्राम देख लेना। बहुत सी सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो उसमें उकेरे गए हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? चलिए अब हम आगे जो हैं वो थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। हम बात करते हैं हमारी संविधान सभा की आलोचनाओं के बारे में। हालांकि जो हमारे ऑप्शनल जो पेपर होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं उसमें लगभग कम ही इस संदर्भ में प्रश्न बनते हैं। अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिहाज से ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है जो मैं करवाने वाला, क्योंकि मेंस वगैरह में जो है वो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा की आलोचनाओं के संबंध में टिप्पणी कीजिए। तो लघुत्रात्मक या फिर निबंधात्मक 100-150 शब्दों में ऐसे प्रश्न जो हैं वो बन जाते हैं। तो वो भी चीज़ें जो हैं वो हम आपको देख लेते हैं। सब संविधान सभा की आलोचना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, और हर व्यक्ति का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, नज़रिया होता है, और उसी के हिसाब से ही वो चीज़ों को देखता है। उसी के संदर्भ में बातें यहाँ भी है। जब भी बात आती है संविधान सभा की आलोचना की तो उसके संदर्भ में कई पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। कई जो आलोचक हैं वो इसकी आलोचना करते हुए सबसे पहली जो बात है वो ये करते हैं कि साहब ये संप्रभु इकाई नहीं थी। इकाई नहीं थी, सबसे पहली बात। सेकंड बात कि इसमें प्रतिनिधि व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात ये, ठीक। उसके अलावा तीसरी बात कि इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। कई आलोचक ये भी कहते हैं कि केवल कांग्रेस के सदस्य ही जो हैं उनका बहुमत वगैरह था जिसकी वजह से उन्होंने एक तरफा संविधान बनाया। और कई आलोचक जो हैं वो ये कहते हैं कि किसी एक ही धर्म या एक पक्ष या फिर ये डायरेक्ट बोलो तो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व की भी बात इसमें जो है वो की गई है। और उसके अलावा कई जो आलोचक हैं वो इसमें वकीलों के बहुमत की भी बात करते हैं कि इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वकील थे और उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो हमारे संविधान को बनाया है।
इसी वजह से भारतीय संविधान में इतनी जो है वो जटिलता है। उसके अलावा कई इतिहासकार ये भी आलोचक ये भी मानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में अनावश्यक समय जो है वो लिया गया है। अनावश्यक समय, आपको शायद पता हो, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन यानी कि लगभग 3 साल का समय लगा। और वहीं अमेरिका जैसी इतनी बड़ी महान शक्ति, इतना बड़ा देश जिसने अपने यहाँ सबसे पहले संविधान बनाया था, उसको मात्र 4 महीने लगे थे। 4 महीनों में ही उन्होंने अपना संविधान बना दिया और हमें 3 साल लगे। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो समय की बर्बादी के रूप में देखा जाता है। एक एक पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले संप्रभु निकाय की बात करते हैं। तो संप्रभु निकाय के संबंध में ये कहा गया है कि हमारी जो संविधान सभा है वो संप्रभु निकाय नहीं थी, यानी कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी, अपने हिसाब से वो काम नहीं करती थी। हमारी जो संविधान सभा है वो ब्रिटिश संसद के प्रस्तावों पर बनी थी और उन्हीं प्रस्तावों के मद्देनजर या इर्द गिर्द वो काम करती थी। और यहाँ तक कि उसे काम करने से पहले ब्रिटिश संसद की इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस वजह से भी संप्रभु निकाय से नहीं माना गया है। सेकंड चीज, प्रतिनिधि व्यवस्था, कहते हैं इसमें ये भी नहीं थी। जब हमने शुरुआत में संविधान सभा की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना था, इनको प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना था। तो ये भी कहीं ना कहीं बात जो है वो इसके नेगेटिव पॉइंट में आ जाती है कि वयस्क मताधिकार पर जनता ने चुना ही नहीं था, तो कैसे ये जनता के लिए काम कर सकती है। सेकंड बात। तीसरी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। जब हमने रिजल्ट पर बात की थी तो मैंने आपको बताया था 208 सीटें कांग्रेस को अकेले प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो है वो बहुमत हमारी संविधान सभा में था। इसी वजह से कई जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो इस बात की आलोचना करते हैं कि अपने हिसाब से कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा। और वहीं हमारे एक संविधान विशेषज्ञ हैं ग्रेडविन ऑस्टिन, यहाँ से सुनना, उनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रेडविन ऑस्टिन। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इनकी बुक का नाम जो है वो टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था, ग्रेडविन ऑस्टिन। ग्रेडविन ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए अपनी एक स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ग्रेडविन ऑस्टिन ने कहा था, ध्यान से सुनना, कहा था कि भारतीय संविधान सभा की संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, उसको समझ लेना। उन्होंने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, भारत है, यानी कि जो कांग्रेस कर रही है वही सब कुछ है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर जो है उन्होंने आलोचना की थी। क्लियर यहां तक। चौथे कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व। तो कई आलोचक जो हैं वो ये मानते हैं कि संविधान सभा में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था। अन्य किसी संप्रदाय का जो है वो इतना बहुमत या इतना जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं था। और इसी वजह से एक और संविधान विशेषज्ञ या नेता थे ब्रिटेन के, जिसका नाम था लॉर्ड विंसकाउंट। ये स्टेटमेंट प्री में पूछ सकते हैं या किसी भी ऑप्शनल एग्जाम में। लॉर्ड विंसकाउंट, लॉर्ड विंसकाउंट ने भी एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। ध्यान से सुनना, लॉर्ड विंसकाउंट ने हमारी भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। ये प्रश्न भी बन सकता है, तो ये भी इसकी आलोचनाओं में शामिल होगा। फिर हम बात करते हैं वकीलों का बहुमत। तो संविधान सभा जब बन रही थी तो उसमें बहुत सारे वकील थे, लगभग हर बंदा जो है वो वकील ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, टी कृष्णाचार्य, न जाने कितने वकील जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे। और उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपने वकालत या अपने कानून के हिसाब से जो है वो हमारे संविधान को बनाया। ये भी इसकी आलोचना है कि आम आदमी जो है वो उसको अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पाएगा या समझ ही नहीं पाता। और छठा, अनावश्यक समय, इस पर हम बात कर ही चुके हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो संविधान सभा की आलोचनाओं में काउंट हो जाते हैं और हमारे यहाँ से प्रश्न जो है वो कई बार बन जाते हैं।
तो ये था हमारा संविधान सभा का पूरा एक चैप्टर जो आज ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं को लेकर, या संविधान के बारे में जितने भी अन्य फैक्ट हैं वो सारी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।